अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने जा रहे हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग्स। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। बुक में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन हम साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। पहला पार्ट है a+4 + b = a+4 + b। इसमें का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स का पहले हम सम लें, उसमें कोई तीसरा नंबर ऐड करें या उस पहले नंबर में बाकी दो के सम को ऐड करें तो आंसर सेम आता है। तो जब भी तीन नंबर्स को हम इस तरह ऐड करें तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस हो रहा है लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। नेक्स्ट, √2 + √3 = √3 + √2। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अगर हम a + b को या b + a को लिखें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह मिले कि 3 + 4 अगर 7 है तो 4 + 3 भी 7 ही होगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा है x - x = 0। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या नंबर ऐसा ऐड करें कि उसका आंसर 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लिहाजा इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी 4 में हम क्या ऐड करें तो 0 हो जाएगा -4, तो 4 - 4 एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। इसी तरह x - x = 0। यानी जब दो नंबर्स का सम 0 आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट, 16 + 0। अब इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 16 में हम कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें 0 के वो चेंज ना हो। तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर में हम जब 0 ऐड करते हैं तो उसकी शनाख्त चेंज नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। लिहाजा उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगा और एडिटिव इन्वर्स हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव नंबर होता है। नेक्स्ट, a × b + c = ab + ac। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि a ने b से भी मल्टीप्लाई होना है और a ने c से भी मल्टीप्लाई होना है और बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये a लेफ्ट हैंड साइड की बजाय यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखा होता तो फिर इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी राइट एडिटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती। फिर 100 × 1 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, कि 0 किसी नंबर में ऐड करें तो वो चेंज नहीं होता। इसी तरह 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। अब देखें ये अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली जैसे पहली थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि दोनों साइड पे आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी 4 × 40 करेंगे तो 160 आएगा। इसी तरह 20 × 8 करेंगे तो भी 160 आएगा। फिर नेक्स्ट, AB = BA। ये उसी तरह जैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी फॉर एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। यानी जब भी दो नंबर्स को हम ऐड करें उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 3 × 4 या 4 × 3 कर लें तो सेम आंसर आता है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी प्रॉपर्टीज़ को ही हमने आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ये इनइक्वालिटी से ताल्लुक़ है। जब भी इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर। तो इसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब देखें, उसने कहा -3 इज़ लेस देन -1 देन 0 इज़ लेस देन 2। इसका मतलब है इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि ये 0 बना दे, तो ऑब्वियसली इसमें +3 ऐड करूँगा, तो +3 इधर ऐड करूँगा तो +3 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फिर ये आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी। देखें, -3 में +3 किया, इस तरह -1 में +3 किया, तो -3 और +3 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा विच इज़ लेस देन 2। तो इसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। जब भी इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो उसको ऑर्डर कहते हैं। फिर पार्ट नंबर 2, इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अब देखें, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने a का रेसिप्रोकल लिया, इसी तरह b का रेसिप्रोकल 1/b लिया।
तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि बीच में इनइक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब है ऑर्डर लॉ लिखा जाएगा। याद रखें कि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये सिंबल रिवर्स हो जाता है, यानी लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, ग्रेटर देन होता तो लेस देन में हो जाता। जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो सिंबल है रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अगेन इनइक्वालिटी है, ऑर्डर है इसमें। अगर देखें ए प्लस सी और बी प्लस, इसका मतलब दोनों तरफ हमने सेम नंबर ऐड किया, ए प्लस सी इस तरह इधर बी प्लस सी, तो इसका मतलब है हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर किस लिए, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये सिंबल रिवर्स हो जाता है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो सिंबल, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी देन ए इज़ लेस देन बी। अब देखें इन दोनों साइड को अगर हम सी से डिवाइड करेंगे तो ये ए और ये बी आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों तरफ सी था, इसको हम कॉमन भी करके ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और दोनों साइड को सी पे डिवाइड करेंगे तब भी एक ही बात बनती है। तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0, यानी सी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तब वो कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अभी मैंने बताया कि जब किसी नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। लेस देन है तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, इधर a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी जब हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो a b से बड़ा भी हो सकता है, a b के इक्वल भी हो सकता है और a b से छोटा भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। जो ओल्ड बुक थी उसमें इंसर्ट एक नंबर करना था दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, तो प्रोसेस यहाँ भी वही होगा। इन दोनों के दरमियान अगर हमने कोई नंबर इंसर्ट करना तो वो इन दोनों की एवरेज होगा, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अब हमने एक नहीं दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, देन x1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/3 प्लस 1/4 का आंसर निकाल लें पहले, वो आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाइड बाय ये 2/1 था, इसको 1/2 कर दें तो 7/24। अब जो दूसरा नंबर होगा वो 7/24 एंड 1/4 के बीच में इंसर्ट करेंगे। सो x2 इज इक्वल टू 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो 7/24 प्लस 1/4 का आंसर आ रहा है हमारे पास 13/24, फिर मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लेने 1/2 तो 13/48। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 है तो वही लेट x1 एंड x2 बी द टू रैशनल नंबर या रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। फिर x1 वैसे ही होगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 7/2। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा x2 क्या होगा, वो 7/2 और 4 के दरमियान इंसर्ट करेंगे। सो x2 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 4/1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगेन 7/2 और 4/1 की आप वैल्यू निकाल लें, आंसर आ गया 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का रेसिप्रोकल लें 1/2 तो 15/4 आ जाएगा। लास्ट पार्ट 3/5 एंड 4/5 के दरमियान दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो लेट x1 एंड x2 बी द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। अगेन x1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/5 प्लस 4/5 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि जब साइन ऑफ डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो पहला नंबर आ गया 7/10। अब x2 के लिए क्या करेंगे 7/10 और 4/5 के दरमियान एक नंबर इंसर्ट कर देते हैं, तो 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/10 प्लस 4/5 का आंसर आ गया 15/10 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लें 1/2, तो 15/20। अब यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो 3/4। तो इस तरह से ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। तो ये वाला हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के सारे पार्ट किए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें
और